एक मौत, एक धोखा, और फिर ऐसा बदला जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। वहाब दुरानी से हाथ मिलाना नदीम की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वहाब तुरंत बेहजाद साहब को कॉल करके कहता है, पारस के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी बात पर यकीन कीजिए। इस पर बेहजाद साहब जवाब देते हैं, मुझे पता है ये काम तुमने नहीं, बल्कि मेरे ही अपनों में से किसी ने किया है। यहीं वहाब दुरानी नदीम की पूरी सच्चाई बेहजाद साहब के सामने खोल देता है और तंज करते हुए कहता है, मेरी तरफ से अपनी बहन को नदीम की ताजियत दे देना। दूसरी तरफ बेहजाद साहब ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें नदीम की हकीकत का पहले से कोई इल्म ही ना हो। गुस्से में वहाब अपने आदमियों को हुक्म देता है, आज शाम तक मुझे नदीम की लाश चाहिए। उसके आदमी नदीम को अगवा कर बेरहमी से मार देते हैं और उसकी लाश शाहीन के घर भिजवा देते हैं। अपने शौहर की लाश देखकर शाहीन गहरे सदमे में चली जाती है और उसकी मानसिक हालत बिगड़ जाती है। आफताब भी अपने बाप की मौत देखकर हक्का बक्का रह जाता है। नदीम की तदफीन के बाद बेहजाद साहब पारस को अपने पास बुलाकर गले लगा लेते हैं। पारस को जिंदा देखकर आफताब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जबकि शाहीन अपना होश खो बैठती है और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब आफताब को समझ आ जाता है कि मामू जान पहले से ही पूरे प्लान से वाकिफ थे। तभी बेहजाद साहब पुलिस को फोन करके पारस की किडनैपिंग में साथ देने के जुर्म में आफताब को गिरफ्तार करवा देते हैं। इधर वहाब दुरानी को पता चलता है कि पारस जिंदा है। यह खबर सुनते ही वह आग बबूला हो जाता है और बेहजाद साहब को धमकी देता है, मैं पारस को तुमसे छीन कर रहूंगा। जवाब में बेहजाद साहब कहते हैं, जब तक जवार साथ है तुम पारस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस फिर क्या था, वहाब सबसे पहले जवार को रास्ते से हटाने का फैसला करता है। उसके आदमी जवार पर जानलेवा हमला कर देते हैं, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। हॉस्पिटल में पारस पूरे दिल से उसकी देखभाल करती है। यह सब देखकर रेशम जल उठती है, क्योंकि वह जवार को किसी और का होते नहीं देख सकती। इसी जलन में रेशम भी वहाब दुरानी से हाथ मिला लेती है, ताकि पारस हमेशा के लिए जवार की जिंदगी से दूर हो जाए। लेकिन जब जवार को रेशम की सच्चाई पता चलती है, तो वह उसी वक्त उससे अपनी मंगनी तोड़ देता है और पारस से शादी करने का फैसला कर लेता है। बेहजाद साहब भी इस रिश्ते से बेहद खुश नजर आते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वहाब दुरानी एक बार फिर चाल चलता है और पारस को किडनैप करवा लेता है। खबर मिलते ही जवार और सिकंदर उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस करके फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। वहां जवार वहाब की जमकर पिटाई करता है, लेकिन वह किसी तरह भाग निकलता है। जवार और सिकंदर उसका पीछा करते हैं, मगर तेज रफ्तार की वजह से वहाब की गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बेहजाद साहब पूरे धूमधाम से पारस और जवाहर का निकाह करवा देते हैं। लेकिन क्या रेशम इन दोनों को चैन से जीने देगी, या फिर उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए कोई नया खेल खेलेगी? आपको क्या लगता है, क्या जवाहर और पारस की शादी हमेशा कायम रहेगी, या कहानी में अभी और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।